Now in this chapter we have already completed about the epithelial tissue. हमने epithelial tissue के बारे में बात की थी. We have discussed that simple epithelial tissue होता है, compound epithelial tissue होता है. Simple में आते हैं single layered cell layer, जबकि compound में multi layered होता है. सिंपल जो होता है उसमें हमने बात की थी दैट सिंपल में स्क्वैमस आता है, क्यूबॉइडल आता है, कोलमनार सेल्स आते हैं. इसके अलावा देयर वाज प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम आल्सो, जिनमें क्यूबॉइडल या तो कोलमनार सेल्स के पास सीलिया होता है. ठीक है. उसके अलावा वी हैव डिस्कस ग्लैंडुलर एपिथेलियम, दैट इज दोज एपिथेलियल सेल्स व्हिच आर secretory in nature will be forming a glandular epithelium. Types of glands के बारे में डिस्कस किया था. Compound epithelium में we have discussed two main types, stratified and transitional epithelium. And lastly, we have discussed that how the epithelial cells remain in contact with each other. That is through the help of different types of junctions, like tight junctions which prevent the leaking of substance, gap junctions which allow easy exchange of substance, and adhering junctions which will help in adhering, that is attaching to neighboring cells. So in this way we have completed with the topic of the epithelial tissue. हमने at the end of the lecture we have even started with connective tissue, that connective tissue is the most widely distributed tissue throughout the body. हमारी बॉडी में अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा टिश्यू होता है, तो वो होता है कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग और यू कैन से लिंकिंग द different organs or different tissues of our body. So connective tissue is responsible for linking, for the support also as well as for functions also to the different parts of the body. So that we have already mentioned. So now we further move on with this topic that connective tissue origin में कहाँ से बनता है. तो epithelial tissue जो होता है it is derived from all the layers. ectoderm में से भी आता है, mesoderm में से भी आता है और endoderm में से भी बनता है. मतलब epithelial tissue के बारे में जब हम बात करते हैं तो ectoderm इसीलिए कहते हैं क्योंकि skin जो है that is ectodermal in origin. एक्टोडर्म लेयर में से स्किन बनती है और स्किन जो है वो भी एक एपिथेलियल टिश्यू है. राइट. हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो एंडोडर्म में से आता है और डाइजेस्टिव ट्रैक की जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल है. थर्ड मेसोडर्मल इसीलिए क्योंकि हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट है, किडनी है, वो मेसोडर्मल होते हैं. तो मेसोडर्मल होने पर उनमें क्या होगा दैट दे आर आल्सो हैविंग द सेम टाइप ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस सेम अरेंजमेंट, दैट इज वो भी मेसोडर्म में से डेवलप हुए हैं, तो वो भी एपिथेलियल है. सो ड्यू टू दिस रीजंस, ड्यू टू ऑल दिस रीजंस, व्हाट डू वी मेंशन? वी मेंशन दैट द epithelial tissue is all ectoderm, mesoderm and endoderm in origin. Now we further talk about the connective tissue. So now we talk about connective tissue. तो connective tissue जो होता है that is mesodermal in its origin. Connective tissue is mesodermal in origin. जब हम बोलते हैं mesodermal in origin मतलब वो mesoderm लेयर में से बना है. जैसे एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों में से बनता है, वैसे कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ और सिर्फ मेसोडर्मल होता है इन ओरिजिन. अब हमने बात की थी दैट कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स. द फर्स्ट थिंग वाज सेल्स, द सेकेंड वाज मैट्रिक्स एंड द थर्ड वाज फाइबर. जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो उनमें तीन चीजें आ जाती है. सेल्स आते हैं, मैट्रिक्स आती है और फाइबर्स आते हैं. राइट. तो ये पॉइंट हमने आगे के लेक्चर में ऑलरेडी मेंशन किया ही है. तो अब हम मेंशन करते हैं दैट व्हाट इज द मैट्रिक्स मेड अप ऑफ. सो वी विल मेंशन दैट कनेक्टिव टिश्यू, द कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, तो पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स. ठीक है. तो हमने बात की दैट एपिथेलियल टिश्यू में मैट्रिक्स जो होती है वो बहुत ही कम या नेग्लिजिबल होती है क्योंकि सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती.
बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं और उनके बीच में एक ग्राउंड सब्सटेंस मतलब एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो मैट्रिक्स किस चीज से बनी हुई है? सो दिस मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ carbohydrates and proteins. What it is made up of? Carbohydrates and proteins, right? So carbohydrates and proteins combination is known as, it is known as mucopolysaccharides. पॉलीसैकेराइड्स मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी जो मैट्रिक्स होती है, कोई भी तरह का कनेक्टिव टिश्यू हो, कोई भी तरह का, पर उनकी जो मैट्रिक्स होती है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, एंड दिस मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इज कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? mucopolysacharide. A combination of carbohydrate with protein is called mucopolysacharide, and the common example of it is hyaluronic acid. The common example of it is hyaluronic acid. मतलब हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी मैट्रिक्स इससे बनी होगी म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, और अगर उसका एग्जांपल पूछा जाए दैट व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, वी कैन मेंशन हाइल्यूरोनिक एसिड. द सेकंड थिंग प्रेजेंट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. तो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में. अब ये कौन से तरह के सेल्स होंगे? तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के सेल्स आते हैं. तो फर्स्ट वी आर मेंशनिंग the cells which are called fibroblasts. Fibroblasts are the types of cells that synthesize the fibers. Fibroblasts जो होते हैं वो फाइबर का सिंथेसिस करते हैं. कौन से फाइबर्स? तो हमने कहा दैट कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें आती है, मैट्रिक्स आता है, सेल्स आते हैं और फाइबर्स आते हैं. दो तरह के फाइबर्स होते हैं, कोलाजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स. तो ये फाइबर्स का सिंथेसिस कौन करता है? फाइब्रोब्लास्ट. ठीक है. सो सिंथेसिस ऑफ द फाइबर्स और फॉर्मेशन ऑफ द फाइबर्स दैट इज कोलाजन एंड इलास्टिन. ये दोनों फाइबर का प्रोडक्शन कौन करता है? फाइब्रोब्लास्ट. अब अकेले फाइब्रोब्लास्ट तरह के सेल्स नहीं होते, दूसरे भी सेल्स होते हैं. सो अनदर टाइप ऑफ सेल इज adipocyte. These cells store fats. Fat storing cells जो होते हैं they are known as adipocytes, और ये हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं. तो we have a whole कनेक्टिव टिश्यू जिसे कहा जाता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू. तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में ये एडिपोसाइट्स आते हैं जो स्टोर करते हैं फैट्स को. तो एडिपोसाइट्स आर द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स. द थर्ड टाइप ऑफ सेल्स इंक्लूडेड आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस. ठीक है. तीसरे तरह के सेल्स हैं मैक्रोफेजेस. अब ये जो मैक्रोफेजेस जो सेल होते हैं, ये मैक्रोफेजेस का फंक्शन होता है टू इंजेस्ट बैक्टीरिया, डेड सेल्स और डेब्रिस. ठीक है. बैक्टीरिया अगर एंटर हो गया, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी आता है, तो कोई बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में कहीं से भी हमारे स्किन में से एंटर हो गया है, राइट, या हमें कोई इंजरी हुई है और उसमें से पैथोजन एंटर हो गया, तो बैक्टीरिया को या डेड सेल को इंजेस्ट करने का फंक्शन मैक्रोफेजेस का होता है. तो हर एक जो हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे उसमें फाइब्रोब्लास्ट होंगे, उसमें एडिपोसाइट्स होंगे, उसमें मैक्रोफेजेस होंगे. अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग थोड़े सेल्स होते हैं, सारे ही सेल्स हो ऐसा जरूरी नहीं है. The fourth type of cells which are included in connective tissue are the mast cells. Mast cells are the one which produces three major components: heparin, histamine and serotonin. Heparin, histamine and serotonin.
इसमें से हेपेरिन जो होता है वो एक एंटी कोएगुलेंट है, मतलब हमारे ब्लड के क्लॉटिंग को रोकता है। हमारी बॉडी में ब्लड कंटिन्यूअसली मूव होता है पर कभी भी क्लॉट नहीं हो जाता, राइट। पर वही ब्लड अगर आप बाहर टेस्ट ट्यूब में निकाल के 15 मिनट रहने दो तो ये ब्लड जो होता है वो क्लॉट हो जाता है। क्लॉट हो जाना मतलब पूरी तरह से जम जाना। तो ये क्लॉट जो है वो हमारी बॉडी में क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एन एंटी ब्लड कोएगुलेंट विच इज कॉल्ड हेपेरिन। इसके अलावा हिस्टामाइन जो होता है और सेरोटोनिन जो होता है, ये हिस्टामाइन जो है हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट और कंस्ट्रिक्शन का काम करता है। हमारे वेसल्स को डायलेट कब करना पड़ता है? जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो। जब ब्लड का प्रेशर कम हो जाए तो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो ये जो है हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, दे आर हैविंग सच एक्टिविटीज ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन। तो हमारे पास मास्ट सेल्स भी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा वी हैव प्लाज्मा सेल्स इंक्लूडेड। दे प्रोड्यूस antibodies. Antibodies are the proteins which are meant for fighting against the antigen. कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करे तो उस फॉरेन सब्सटेंस को हम एंटीजन कहते हैं, और ये फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एक डिफेंसिव प्रोटीन प्रोड्यूस करती है और उस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल्स। इसके अलावा सेल्स होते हैं जैसे कि लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का भी फंक्शन ऐसा ही है, दैट इज द सेम फंक्शन लाइक मैक्रोफेजेस इंजेस्टिंग बैक्टीरिया, डेड सेल्स और डेब्रिस, दैट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा मेसेनकाइम सेल्स होते हैं, दे गिव राइज टू ऑल द टाइप ऑफ द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे हमने बात की कि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें 3 चीजें हैं, मैट्रिक्स है, सेल्स हैं और फाइबर्स हैं। तो मैट्रिक्स कौन सी सब्सटेंस की बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, जिसे हमने कह दिया म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। मतलब ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। उसमें क्या प्रेजेंट है? सेल्स। ये सेल्स सारे चिपक के एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है जैसे एपिथेलियल में था, उसकी जगह पे ये सेल्स सारे क्या है? बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है थ्रू आउट द होल कनेक्टिव टिश्यू। और सेल्स में कौन से हैं? तो सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंटली फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर्स बनाते हैं, एडिपोसाइट्स जो फैट स्टोर करते हैं, मैक्रोफेजेस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, मास्ट सेल्स जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडी बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स, मेसेनकाइम, ऐसे अलग अलग तरह के सेल्स लोकेटेड होते हैं किसमें? कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये हमने बात कर ली सेल्स की। सो अवर फर्स्ट पार्ट वाज मैट्रिक्स, ओके। सेकेंड थिंग वी हैव डिस्कस्ड वाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड द थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फाइबर्स, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं, ये कौन से फाइबर्स होते हैं? तो आगे हमने ऑलरेडी नाम लिख ही दिया है, कोलाजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर्स। सो फर्स्ट वी विल मेंशन कोलाजन fibers, okay. The collagen fibers are made up of protein collagen, made up of a protein, and the name of the protein itself is collagen. They are found in bundles, they are unbranched and inelastic. They are responsible for strength and rigidity. ठीक है। अब मैंने यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं कि कोलाजन फाइबर्स जो होते हैं इन्हें व्हाइट फाइबर्स भी कहा जाता है। कोलाजन फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स, ये जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं दे आर फाउंड इन बंडल्स, मतलब ये कभी भी सिंगल नहीं होंगे। How they will be found? They will be found in the bundles like this. और ये सिंथेसाइज करता है फाइब्रोब्लास्ट
इसीलिए फाइब्रोब्लास्ट विल बी अ सेल अपीयरिंग लाइक दिस। तो ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये उसका न्यूक्लियस है और उसमें से डेवलप होते कोलाजन फाइबर्स है, ठीक है। इट इज फाउंड इन बंडल्स अनब्रांच, मतलब कोई भी जगह पे ऐसे ब्रांचेस के फॉर्म में डिवाइड नहीं होता। और कोलाजन फाइबर्स जहां पे भी लोकेटेड होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। कई हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं जिनकी मूवमेंट नहीं होती, ऐसे बोन्स के बीच में कोलाजन फाइबर्स होते हैं। सबसे इजी एग्जांपल अगर समझने के लिए दो तो ये है हमारे ब्रेन, मतलब हमारा जो स्कल है उसके जो बोन्स होते हैं, राइट। हमारा जो स्कल है वो एक सिंगल बोन नहीं है, देयर आर डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट इन इट, जिसे पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, फ्रंटल ऐसा कहा जाता है। तो ये जो बोन्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस नहीं होती या उनके बीच में जॉइंट्स नहीं होते, जैसे कि ये बोन्स के बीच में जॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये मूव होते हैं। यहाँ पे कोई तरह के जॉइंट्स नहीं है, जॉइंट्स नहीं है मतलब मूवमेंट नहीं है। तो मूवमेंट जहाँ पे कम हो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स जो है वो दोनों बोन्स को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी से अटैच करके रखेगा ताकि उनके मूवमेंट्स ना हो। तो कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट एट मेनी प्लेसेस, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट आर इलास्टिन फाइबर्स। इलास्टिन फाइबर्स को येलो फाइबर्स कहा जाता है, जैसे इन्हें व्हाइट फाइबर्स, इन्हें येलो फाइबर्स, एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड इलास्टिन। ये जिस प्रोटीन से बनते हैं उस प्रोटीन का नाम ही क्या है, इलास्टिन, ठीक है। व्हाइट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलाजन, येलो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिन। फिर ये जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, थिन एंड डेलिकेट, ब्रांच्ड, थिन एंड डेलिकेट। जबकि ये कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड और रिजिड होते हैं। ये कैसे होते हैं, थिन होते हैं और डेलिकेट होते हैं। और ये बंडल्स में होते हैं, जबकि ये सिंगल, दे आर फाउंड एज सिंगल, ओके, थ्रेड जैसे होंगे, एंड दे विल बी फॉर्मिंग अ होल नेटवर्क इन द होल कनेक्टिव टिश्यू। They are responsible for elasticity. So all those places where more elasticity is required, elastin fibers are more in number. तो ये हमारा बेसिक हो गया। कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें होंगी, वो तीनों क्या होंगी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। So let us discuss about the types of connective tissue. Now when we talk about the types of connective tissue, this tissue consists of three main types. The first type is the loose connective tissue. The first type is known as loose connective tissue. The second type is known as the dense connective tissue, and the third type is the specialized connective tissue. मतलब हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है दैट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। तीनों तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू इटसेल्फ मींस दैट देयर इज मोर अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स एंड लेस अमाउंट ऑफ फाइबर्स। जब फाइबर्स का प्रोपोर्शन कम होता है कोई कनेक्टिव टिश्यू में और मैट्रिक्स का पोर्शन ज्यादा होता है तो उसे कहा जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू तब कहा जाता है जब कोई कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स बहुत ही ज्यादा हो और मैट्रिक्स का अमाउंट बहुत ही कम हो। दोनों में सेल्स तो है ही, बट इफ देयर आर लेस फाइबर्स, मोर मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड लूज। इफ देयर आर मोर फाइबर्स एंड लेस मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनमें फाइबर्स नहीं होते, मतलब दीज आर द टिश्यूज जिसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ब्लड इंक्लूड होता है और उसमें फाइबर्स नहीं होते, सिर्फ मैट्रिक्स होता है और सेल्स होते हैं, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं दैट लूज कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो तरह के लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में, एक होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब दो तरह के लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर जो होता है वो हमारे स्किन के नीचे लोकेटेड है, मतलब हमारे जो सबक्यूटेनस टिश्यू है, दैट इज वेयर एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट। द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू आउट ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यूज इज द एरियोलर। हमारी पूरी ही स्किन के नीचे ऑल द लेयर विल बी ऑफ द एरियोलर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होती है, सेल्स होते हैं और फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इवन इट इज फाउंड सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग में या तो हमारे मसल्स के भी सराउंडिंग में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट है, पर इसके अलावा ये किडनीज या डेलिकेट ऑर्गन्स के कवरिंग में भी होता है, क्योंकि यहाँ पे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे आर फैट स्टोरिंग सेल्स। ये सेल्स फैट स्टोर करते हैं, जिन्हें हमने अभी कहा था एडिपोसाइट्स। तो ये जो लेयर है ये सब में वेरिएबल अमाउंट में होगा, राइट। सम विल बी हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यूज एंड सम विल बी हैविंग लेस, बट इन शॉर्ट इट इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू। अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने कहा दैट देयर आर मोर फाइबर्स एंड लेस मैट्रिक्स। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue. Dense regular मतलब if the fibers which are present are regular patternly arranged, मतलब जो fibers present हैं वो अगर regularly arranged हैं तो उन्हें कहेंगे regular connective tissue। इरेग्युलर मतलब जब फाइबर्स रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं पूरे टिश्यू में तो उसे इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। डेंस रेगुलर में फर्दर हम कंसीडर करते हैं वाइट फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब हमने ये तो कह दिया कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स ज्यादा होते हैं, पर कई कनेक्टिव टिश्यू ऐसे होंगे जिसमें व्हाइट फाइबर्स ज्यादा होते हैं और कई टिश्यू ऐसे होंगे जिसमें येलो फाइबर्स ज्यादा होते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं टेंडेंस। टेंडेंस जो होते हैं वो मसल्स से बोन को कनेक्ट करते हैं, राइट। हमारे जो बोन्स है वो फ्री नहीं है, बोन्स आर कनेक्टेड टू योर मसल्स। तो मसल्स और बोन्स के बीच में जो कनेक्शन है वो है टेंडेंस, और ये टेंडेंस जो है दे आर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और वैसे ही हमारे बोन्स और बोन्स के बीच में होते हैं लिगामेंट्स, राइट। आपने कहीं पे सुना होगा दैट लिगामेंट्स गेट्स रप्चर्ड, लिगामेंट गेट्स टेयर्ड। तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं दे आर येलो फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स ज्यादा होते हैं, पर अगर व्हाइट फाइबर्स ज्यादा है तो व्हाइट फाइब्रस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और येलो ज्यादा है तो येलो फाइब्रस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा डेंस इरेग्युलर में भी व्हाइट और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम दो, ऐसे तो बहुत सारे इंक्लूड होते हैं पर हम यहाँ पे दो कंसिडर करने वाले हैं इन दिस चैप्टर, स्केलेटल टिश्यू एंड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ये हम सभी को पता है दैट स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स योर बोन्स एंड कार्टिलेजेस। व्हाट इज इंक्लूडेड? बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ठीक है। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स आते हैं जो दो तरह के होते हैं, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन्स, और कार्टिलेजेस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, जैसे कि हाइलीन कार्टिलेज,
fibrous cartilage and calcified cartilage. 3 तरह के कार्टिलेजेस होते हैं. हाइलीन कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है. तो उसके बारे में भी हम आगे कार्टिलेजेस में डिस्कस करेंगे. राइट, दैट वेयर आर दीज ऑल प्रेजेंट. इसके अलावा वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू रहा. तो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड होता है और उसमें इंक्लूड होता है हमारा ब्लड एंड सेकेंडली lymph. Okay, so blood and lymph are a part of vascular or you can say fluid connective tissue. So skeletal tissue and fluid connective tissue are a part of specialized connective tissue. So connective tissue is of all these types and we are going to study each of them. हम हर एक के बारे में बात करेंगे. तो हर एक के बारे में जब बात करें तो जब हम पहला हेडिंग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लगाए तो आपको पता चलना चाहिए दैट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोज इज ऑल्सो अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस की बात करेंगे. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम बोन्स और कार्टिलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इन ब्रीफ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड एंड लिम्फ. And when we completely describe all of them, we complete the topic of connective tissue. And then we will start with the third type of tissue. Okay. So from the next lecture, we will begin with the areolar connective tissue.